लवली सोल्स, वेलकम बैक टू हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही डीप एंड स्पेशल रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है। बहुत बारी हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम ये ज़िंदगी जी क्यों रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, क्यों इस दुनिया में आए हैं, हम कौन है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी पावर क्या है। हम अपने रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होते हैं। सो इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आप इस दुनिया में आखिर क्यों आई हैं, आपका क्या मकसद है जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करना है। इसके पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सोल पर्पस क्या होता है। सोल पर्पस का मतलब केवल करियर, पैसा कमाना या फिर से आपका प्रोफेशन नहीं होता। सोल पर्पस का मतलब होता है आपकी आत्मा का मकसद क्या है, आपकी आत्मा इस दुनिया में क्या करने आई है, उसके पास कौन से गिफ्ट्स हैं, वो दूसरों को कैसे हेल्प करने वाली है, उसके कौन से लेसन्स हैं, उसकी कौन सी लर्निंग है, आपकी प्रेजेंस से कैसे आप इस सोसाइटी में कुछ क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आने वाले हो, क्या कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा सबसे अलग सबसे ज़्यादा करने वाले हो। और जब तक एक इंसान को उसका सोल पर्पस नहीं मिलता ना, उससे अपने किसी भी करियर में, प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो देखने वाले हैं यहाँ पर आपका पर्पस क्या है। दूसरों को हील करना, खुद को हील करना, कार्मिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको पूरा करना, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल में आप लोगों के लिए देखेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने 2 एंजल्स रखे हुए हैं और बर्थ मंथ रखे हुए हैं। तो इंट्यूटिवली आप जिस भी एंजल से कनेक्ट कर पा रहे हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये रेड जस्पर एंजल एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए ये सोडा लाइट एंजल। ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करें, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, आपको क्लैरिटी मिले, आपको पता चले कि आपका सोल पर्पस क्या है। और इंस्टेंटली आप जिस भी एंजल से फिर कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ के बिहाफ पर ये रीडिंग अपने लिए देख सकते हैं। जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने रेड जस्पर एंजल को चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, लेट्स सी कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, किस मकसद से आए हो, आपकी सोल को क्या कुछ करना है, उसकी क्या लाइफ जर्नी है। हाँ, ये भी याद रहे कि सोल पर्पस जो है वो कोई ऐसा नहीं कि लाइफ का एंड गोल है, ये एक जर्नी है। ठीक है, आप इस अर्थ पे क्या सीखने आए हो, क्या करने आए हो, पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करना जिस भी रूप में आप उनको मानते हो कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। बहुत ही स्पेशल एंड डीप ये रीडिंग रहने वाली है। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स, भगवान जी गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट कि इनका सोल पर्पस क्या है, इनकी एनर्जीज कैसी हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों को किसी पर भी ट्रस्ट करने में बहुत डर लगता होगा। आप लोग इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर नहीं पाते होंगे, और जब करते होंगे तो कहीं ना कहीं या तो आपको बिट्रेल मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, रिलेशनशिप आपके जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पाते होंगे लाइफ में, है ना। आपकी जो सोल है वो काफ़ी एक ओल्ड सोल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि पहले भी काफ़ी सारे यू नो काफ़ी सारे बर्थ आपके हो चुके हैं, काफ़ी सारे जन्म आपके हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने शायद अपनी हर लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करी होगी, चीट, हर्ट होना, एक्सपेक्टेशंस का टूटना, सपनों का पूरा ना होना, कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इस वजह से कुछ लोग को एनजाइटी, बचपन से कुछ कुछ ख़राब ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ लोग को बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मसल्स में पेन होता है, या जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको थोड़े सेल्फिश, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आपको ज़्यादा मिलते होंगे लाइफ में, है ना। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आप लोग काफ़ी टैलेंटेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा विजडम है, काफ़ी नॉलेज है। आप लोग की लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स होंगे और आप अपनी लाइफ को उन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर जीते होंगे। कभी आपको किसी के साथ गलत करना नहीं है और गलत सहना भी नहीं है। एक ऐसी एनर्जी में भी कहीं ना कहीं आप होंगे। डिसिप्लिन होगा आपकी लाइफ में, आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद होगा। सारी चीज़ें एक जैसे आपका रूम भी होगा तो आप बड़े ही साफ़ सफाई हर चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वहीं पर रखते होंगे।
कोई भी चीज़ इधर-उधर पड़ी रहनी नहीं चाहिए। कुछ लोग को ओसीडी काइंड ऑफ भी यहाँ पर हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम हो, मुझे ये भी चीज़ दिख रही है। परफेक्शन बहुत चाहिए आपको हर चीज़ में। स्टडी में आप बहुत अच्छे होंगे, नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होगी कहीं न कहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि जो अपॉर्च्युनिटी मैं डिज़र्व करती हूँ या जितना मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे उतने वो काइंड ऑफ ना जॉब मिल पा रहे हैं, ना मेरे रिलेशनशिप स्टेबल हो पा रहे हैं, मुझे अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं लाइफ में मिल नहीं पा रही हैं, और इन सारी चीज़ों के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट खुद को फील कर रहे होंगे कि मेरी आगे की लाइफ अभी किस डायरेक्शन में जाएगी, कुछ अच्छा होगा होगा भी या फिर से नहीं होगा, या ऐसे ही सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, या ऐसे ही पैसों की, मनी के प्रॉब्लम्स रहेंगे। आप समटाइम्स ये सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते होंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं इतना कुछ डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, और जो लोग कुछ भी नहीं करते थे वो इतने आगे चले गए, मैं ऐसे रह आप अपने आप को कंपैरिजन वाले मोड में ले जाते होंगे, और आपको ऐसा लगता होगा कि मुझसे गलती कहाँ हुई। एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट जोन के बाहर आप लोग नहीं जा पा रहे होंगे, और आप अपने ही अंदर बहुत सारी चीज़ों से समहाउ परेशान होंगे। मुझे ये एक एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं पिक हो रही है। थोड़ा सा मैंने आपकी एनर्जीज को चेक किया था अभी कि क्या है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर कि ये सब कुछ क्यों है, रीज़न क्या है। ये तो मुझे पता है कि ये सब पास्ट लाइफ से कैरी हो रहा है, ये सारे जो भी कुछ थॉट्स हैं, आपके बिलीफ्स हैं, और इन पर हीलिंग लगी, इनको रिलीज करना पड़ेगा एक एक करके। अब बहुत ना मतलब एक दिल खुश इंसान भी मुझे दिख रहे हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन भी दिख रहे हो, लाइफ में बहुत कुछ है। बचपन से बहुत डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, कुछ लोगों को इवन आई एम फीलिंग लाइक पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, या कुछ ऐसे पेरेंट्स सेपरेट हो गए, या कुछ टॉक्सिक था पेरेंट्स के साथ कनेक्शन, कुछ ऐसे था, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। आप अपनी इस लाइफ में एक नई शुरुआत करने आए हो, आप इस लाइफ को खुलकर जीने आए हो, आप अपने आप ये लाइफ को एंजॉय करने, खुलकर जीने, खुश रहने आपने ये जन्म खुशी के लिए लिया है। ये आपको लग रहा होगा ये कितनी छोटी सी बात है, मैं अभी आपको पूरा और बताऊंगी क्या है आपका डिटेल पर्पस। खुश रहना, खुश रखना, कहीं ना कहीं ये आपका पर्पस है। साथ में आप लोगों के साथ कुछ आपके लिनिएज में जो पैटर्न्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स थे, कुछ ऐसे पैटर्न जो आपके जनरेशन में चल रहे हैं पहले से ही, आपने वो भी हील करने पड़ेगा। उन लिमिटिंग बिलीफ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखो अभी जो भी लोग इंडिया में हैं ना, हमारे जो भी पेरेंट्स थे, मैं आपको एक बहुत ही डीप टॉपिक समझा रही हूँ, उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज कैरी फॉरवर्ड हुए। क्यों? क्योंकि पहले जो इंडिया है वो आज़ाद नहीं था, इतना सारा कुछ सहा, हमारे जो भी एंसेस्टर्स वगैरह थे, तो उनके मन में डर, एक सर्वाइवल मोड, एक वो सारी चीज़ें हैं। एंड नाउ अभी ये वाली जो जनरेशन है 90s के बाद की, वो ट्रॉमा को हील कर रही है कहीं ना कहीं। मैंने जब थोड़ा सा स्टडी करा इन सारी चीज़ों पे कि इतना कुछ कैरी फॉरवर्ड हो क्यों रहा है यहाँ पर, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई। तो यहाँ पर मुझे लगा कि आपकी पेरेंट्स ने भी वो चीज़ों में सफ़र किया, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी वो चीज़ों में सफ़र किया, वो चीज़ें आप भी, आपको ये सब हील करना है। आप अपने आप को हील करने आए हो। पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें रही हैं, जो भी ट्रॉमा आपने फेस किया, वो डर अभी तक आपके अंदर है, आप उसको रिलीज़ करने कहीं ना कहीं आए हो। आपकी सोल ने ये वाला जो, क्योंकि आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो, आप ऑलरेडी अवेयर हो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए, कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए। आपके गाइड्स आपको भी गाइड करना चाहते हैं कि देखो तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम बढ़ोगे, लेकिन फर्स्टली यू नीड टू रिलीज, फर्स्टली यू नीड टू हील। उसके पहले कि आप कुछ मैनिफेस्ट करें, पहले ये सब चीज़ें जो है, ये वाला जो वर्क है, इनर वर्क, ये ज़रूरी है। ओके। और देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी। यहाँ पर आप ना, आपका जो गिफ्ट है वो ये कि आपकी सोल के पास नॉलेज बहुत है भाई। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, विज़डम है, आप लोगों के माइंडसेट को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आप बहुत ज़्यादा दूर की सोच के चल सकते हो, मतलब कहाँ क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा पाते होंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। सी, यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है कि आपको बहुत कुछ लाइफ में रिलीज करने की ज़रूरत है भाई। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अब में से बहुत सारे लोगों का ही सपना भी होगा कि मुझे पूरा
मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, मुझे कहीं अब्रॉड जाके सेटल होना है, मुझे किसी और कंट्री में जाना है। आप लोग जाएँगे भी, लेकिन ये सारा पहले इनर वर्क होगा भई, तब आप जा पाएँगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद यहाँ पर आपके अंदर एक चीज़ है, वो ये कि आप सरेंडर कर देते हो। आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हो। चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं एक टाइम तक, और फिर आप सोचते हो भगवान जी के ऊपर, जिस रूप में आप उनको मानते हो, भैया आप जानो, मैं मेरे को अब आगे बढ़ना है। मतलब एक टाइम तक रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, अब फिर कंप्लीटली एक सरेंडर कर देते हो अपनी जो भी चीज़ें हैं, और आगे बढ़ जाते हो। हालाँकि वो कहीं न कहीं घाव रह जाते हैं फिर भी, लेकिन सरेंडर एंड लेट गो आप करते हो, और आप करने की कोशिश करते हो, आप गिव करने की कोशिश करते हो। हालांकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीव्स जो हैं वो कुछ रह जाते हैं। और हीलिंग के पाथ पे भाई आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस यही है कि आपको हील करना है, जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें। ये जो लाइफ टाइम है आपका, ये पुराने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने का, हील करने का, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, अपनी सोल को इवॉल्व करना, जाप करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ये सारा इनर वर्क आपके इस लाइफ टाइम में चलने वाला है, और जब तक आप खुद को स्पिरिचुअलिटी से अलग करके रखोगे, आप खुश नहीं रहोगे। आपको डेली समय निकालना ही होगा कि मैं मेडिटेशन करूं, और जब आप मेडिटेशन फील करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन, कंटेनमेंट खुद ब खुद अपने अंदर फील होगा। देखते हैं कुछ यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है आपका और सोल पर्पस। ये भाई, ये मेमोरी आपकी सोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैरी कर रहा है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको रिलीजिंग वर्क करना पड़ेगा जब भी फुल मून आता है। ठीक है, एवरी फुल मून, वंस इन अ मंथ मैं आपको बोल रही हूँ केवल। आपको रिलीजिंग वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के फियर्स को ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। एक एक करके रिलीज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कि आपकी यू नो जो आपकी फैमिली लाइन है, वहाँ पर कौन से पैटर्न चले आ रहे हैं, वहाँ पर लॉस के, लैक के, फाइनेंशियल क्राइसिस के, या क्या वहाँ पर पैटर्न चले आ रहे हैं। आपने वो रिलीज़ करना है कि ये जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं जो मेरे फैमिली लाइन में चले आ रहे हैं, मैं इनको रिलीज़ करता हूँ। ये जो भी फियर है मेरी फैमिली लाइन में चला आ रहा है, मैं इसको रिलीज़ करती हूँ। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है मैं वो रिलीज़ करती हूँ, और ये एक एफर्मेशन है। आई रिलीज ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स माई हाईएस्ट गुड। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी रिलीजिंग वर्क कर लो भाई, इस एनर्जी के साथ ही मेरे साथ एफर्म करो। आई रिलीज ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स माई हाईएस्ट गुड। जो भी चीज़ें मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती हैं, मैं उनको अभी के अभी रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको इंस्टेंटली बहुत ही लाइट फील होगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो गया है। लाइफ में जो भी हार्डशिप्स रही हैं, जो भी कुछ चीज़ें रहीं, सक्सेस नहीं मिल पा रही जैसे आप चाहते हो वैसे, हम्म ये लॉस से रिकवर करना, बेसिकली रिकवरी एंड हीलिंग, हेल्थ हीलिंग। आपको हेल्थ के रिलेटेड भी इश्यूज होंगे। कुछ लोग को अंधेरे से डर लग रहा है, कुछ लोगों के साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं, है ना। कुछ लोगों को घुटन टाइप होती है समटाइम्स, कुछ लोग को ब्रीदिंग के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। आपको ये सारी, कुछ बैक पेन हो रहा है भाई, हेडेक हो रहा है, कुछ लोग को नेक पेन, सर्वाइकल हो रहा है, शोल्डर्स पे बहुत हैवीनेस रहती है। ये सारी चीज़ें आपने हील करनी पड़ेंगी भाई, रिलीज करनी पड़ेंगी। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अभी आप कहेंगे कि प्रिया यहाँ पे तो सारा कुछ मेरा ही वर्क चल रहा है, मैं दूसरों के लिए क्या करने आई हूँ। देखो, कोई भी जो हीलर हो गया ना, पहले वो खुद को ही हील कर रहा होता है। और जब वो खुद को हील कर रहा है, वो जान रहा है, वो गलतियां कर रहा है, वो उनसे सीख रहा है। कोई सो एंड सो रूटीन नहीं है। हर किसी की इंडिविजुअल पर्सन की जो जर्नी है वो अलग है। आप अपनी जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस लेंगे, जब आप वो दूसरों के साथ शेयर करते हो, तो आप हीलर भी बन जाते हो। ठीक है ना। ग्रेट एडवेंचर, टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। लाइफ में आप ट्रैवल करोगे भाई काफ़ी। यहाँ पर मुझे ओवरसीज ट्रैवल नज़र आ रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को, एडवेंचर्स आपको बहुत पसंद होंगे। आप अपने फियर्स को ओवरकम करके एडवेंचर करोगे। अभी तो आपको शायद बहुत डर लगता होगा कोई भी राइड्स करने में, कहीं भी जाने में। पानी से आपको बहुत डर लगता होगा, हाइट से आपको मे भी डर लगता होगा, फोबियाज होंगे अभी तो कुछ अंदर।
आप उन सबको हील करके लाइफ में एडवेंचर करोगे। क्रूज़ टाइप मुझे नज़र आ रहा है, आई डोंट नो इन फ्यूचर मे बी आप किसी क्रूज़ पर जाओ। ठीक है, मुझे वो चीज़ दिख रही है। अच्छा, कुछ लोग जहाँ पर जन्म हुआ मे बी आप कहीं और जाके सेटल हो जाओ, कहीं और की आपको पीआर मिले, कहीं और जाकर आप अपना घर बनाओ, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं और जाके आप सेटल हो जाओ। आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर रहे हो, बस अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरे लोगों से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। एंसेस्टर इस सी मैंने यहाँ पर आपका लाइफ का पर्पस है कि आप अपनी फैमिली लाइन को हील करें। आपने मे भी शायद अपनी फैमिली लाइन में दोबारा से जन्म लिया है, पहले भी ले चुके हो, ठीक है, और अभी आप हील करने आए हो, आप वो चीज़ को वहाँ पर कट करने आए हो। एंड आपकी एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है आपके साथ है, उनकी होप्स आपके साथ हैं कहीं ना कहीं। जब ये पितृपक्ष आए तो अपने एंसेस्टर्स के लिए जो भी डोनेशन चैरिटी हो सकता है वो ज़रूर करें। ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आप वो कड़ी हैं भाई। आप वो वो जैसे एक चेन चली आ रही है और आप उसको ब्रेक करेंगे। अपनी फैमिली को हील करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपका जन्म हुआ है भाई। आप अपनी फैमिली को बहुत हेल्प करने वाले हो। अनकंडीशनल लव, फैमिली, एंसेस्टर्स, आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग पे काम करेंगे। ठीक है, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। कुछ और देखते हैं आपकी सोल के बारे में। ग्रुप नंबर फर्स्ट, काफ़ी हैवी है ये आपकी एनर्जी। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं। आप लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं, पढ़ाएं। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं केवल स्कूल टीचर की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। बट ऑन द डेक मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अनबाउंड, रिलीज सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ्स। ये सारी जो भी आज आप अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हो, पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कैरी हो रही हैं। एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो है हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर। एक हवाइन प्रेयर रहती है। मैंने कितनी बारी अपनी रीडिंग्स में इसके बारे में बात करा है। आपको भगवान जी के सामने रात को सोने के पहले, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, ठीक है, आपको उनसे प्रेयर करना है कि भगवान जी, जाने अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलती हुई जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानी चल रही हैं, देन प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं है याद मैंने कब गलत किया, क्या गलत किया, बट नाउ आई एम रेडी टू रिलीज़। प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच, आई लव यू। ठीक है, और एक एक करके जब आपको आपकी चीज़ें मालूम पड़े, जैसे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है ना, जैसे आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते, तो आपको रिलीज़ करना है कि मुझे ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं मैं इनको रिलीज़ करती हूँ। ठीक है, मैं रिलीज़ करती हूँ। आई ट्रस्ट, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट। ठीक है, आपको ये अफर्मेशंस अपने लिए देनी है। बाकी आप बहुत लोगों की हेल्प करोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। समहाउ कुछ लोग यहाँ पर, आई डोंट नो, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, मुझे ये सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। या आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो अपना काम, या फिर से कुछ ओवरसीज़ आप कुछ वर्क कर रहे हो, कोई एमएनसी कंपनी है, ऐसा कुछ हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं, आपको प्रोफेशन हो। लेकिन आप सिखाएंगे, आपके अंदर एक टीचर है जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, उनको सही डायरेक्शन पर लेकर आ सकता है। तो आप ये सिखाएंगे भी। एंड आप लोग बहुत साधना करने वाले हो, मैं आपको ये बता दूँ। इस लाइफ टाइम में आप बहुत जाप करोगे, मेडिटेशन करोगे, और ये आपका एक पर्पस बन जाएगा डेली रूटीन का, कि जैसे किसी इंसान को एक खाना ज़रूरी है, आप ये नहीं मेडिटेशंस वगैरह इनके बिना रह नहीं पाओगे, और धीरे धीरे हील होते चले जाओगे। हाँ, अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई अब ये सब कैसे होगा। देखो, स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम हमारे ईस्ट के साथ, जिस भी रूप में हम डिवाइन को मानते हैं, या हमारे एंजल्स हैं या हमारे गाइड्स हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो हमें वो केवल एक रास्ता आगे का स्टेप दिखाते हैं कि तुम अभी ये करना शुरू करो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें रास्ता जो है वो क्लियर होता चला जाता है। तो आप अभी ये मत सोचो कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, रास्ते मिलते चले जाएंगे अपने आप ही। आप आगे बढ़ो, आप पहला कदम जो आपको अभी दिख रहा है कि ये लेना चाहिए, आप वो लो। ठीक है, और भी लास्टली यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ट्रिप नंबर फर्स्ट, एक सोल हीलिंग ब्रेसलेट रहता है, उसमें क्लियर कॉर्ड्स, रोज कॉर्ड्स एंड एमेथिस्ट, तीन स्टोन का कॉम्बिनेशन है।
आपके लिए वो बेस्ट रहेगा फॉर ओवरऑल हीलिंग, फॉर हीलिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। वो इसी तरीके से मैंने बनाया है। तीनों मोस्ट पावरफुल उसमें जो है वो क्रिस्टल हैं। रोज़ क्वार्ट्ज आपको अंदर से हील करेगा, आपकी लव लाइफ को हील करेगा। एमेथिस्ट आपके माइंड को हील करेगा, और जो क्लियर क्वार्ट्ज है वो आपकी सोल को हील करेगा। ठीक है, बेस्ट रहेगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ले सकते हो। माय गॉड, टीचिंग, आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो भाई, आप सिखाओगे, कुछ ऑनलाइन सिखा सकते हो, कुछ टीचर हैं भाई बहुत सारे लोग। इन्फिनिट अबंडेंस, अबंडेंस केवल पैसे से नहीं होती है। अबंडेंस मतलब एक इंसान खुश रह रहा है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि वो जो एक कंटेनमेंट, एक जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है ना, आप वो अपने अंदर ढूंढ लोगे। आप अभी थोड़े परेशान हो, लेकिन बहुत ही जल्द बहुत कुछ बदलने भी वाला है आपके जीवन में। ये मुझे दिख रहा है। क्रिस्टल्स, बहुत सारे लोगों को क्रिस्टल्स यहाँ पर बहुत पसंद है। मुझे बताया ना कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिस्टल्स बहुत पसंद है। कमेंट बॉक्स में टाइप करना आई लव क्रिस्टल्स, ठीक है। क्रिस्टल्स की हेल्प लो, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही, सोल हीलिंग ब्रेसलेट जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसको यूज़ करो अपने लिए, अपने आप को हील करो। सोल हीलिंग के साथ में एक और जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा सेलेनाइट। सोल हीलिंग आपकी हीलिंग के लिए, एंड सेलेनाइट जो मैंने यहाँ पर रिलीजिंग वर्क आपको बताया है, वो रिलीज़ करने के लिए। जब होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो तो सेलेनाइट को वेयर करो, जब मेडिटेशन कर रहे हो तो सोल हीलिंग को वेयर करो, ठीक है। जब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सोल हीलिंग को वेयर करो, और जब कुछ रिलीजिंग वर्क करना है, रिलीजिंग रिचुअल कर रहे हो, तो फिर आप सेलेनाइट को वेयर करो। जब आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है तब सेलेनाइट को वेयर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही क्रिस्टल जो हैं वो बेस्ट वे में आपकी हेल्प करने वाले हैं। पहले इन दोनों को वेयर करो, फिर धीरे धीरे अपनी और चीज़ें फिक्स करना कि अभी मुझे मनी के लिए भी करना है, अभी मुझे मेरी लव लाइफ के लिए भी चाहिए, है ना। फिर एक एक करके काम करना। अभी ये दोनों बेसिक हैं, ये बेसिक बेसिक जो अभी आपके लिए मैंडेटरी है वो मैंने आपको बता दिया है। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ये है, आप लोगों की रीडिंग मुझे बताना कितने परसेंट रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी हो सके पॉसिबल तो ज़रूर शेयर करें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगेन सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आपका सोल पर्पस क्या है। बहुत ही डीप एंड स्पिरिचुअल ये रीडिंग रहने वाली है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं, आप लोग तैयार हो जाएं और यूनिवर्स से प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको क्लैरिटी मिले आपके लाइफ के रिगार्डिंग। तो चलिए अभी देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या है ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों का सोल पर्पस, किस लिए इस दुनिया में आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, so the first card for you is 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, Justice. Okay. ग्रुप नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, लिब्रा एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मे बी आप लोग लिब्रा साइन से हो, ज़ॉडिएक किसी तरीके से आप कनेक्टेड हो। अच्छा, आप लोग के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, बहुत ज़्यादा आपको ना एक फेयरनेस अपनी लाइफ में पसंद होगी। कुछ भी गलत होते हुए दिखता होगा, कुछ भी अनफेयर होते हुए दिखता होगा, तो आप उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते होंगे। कहीं भी आपने कुछ गलत सुन दिया, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, आपको वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम देती होगी, और आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर होंगे। बहुत ज़्यादा आप कर्मा के ऊपर बिलीव करने वाले पर्सन होंगे। आपके अपने प्रिंसिपल्स होंगे लाइफ में जिन पर आप चलते होंगे, और लाइफ में आप आगे भी बहुत जाएंगे, पैसा भी बहुत कमाएंगे, आपको नेम फेम, आपको रिस्पेक्ट, आप जहाँ भी होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी। समहाउ यहाँ पर बहुत सारे लोग जस्टिस वाले फील्ड से भी हो सकते हैं। आप लोग लॉयर हो, आप लोग जस्टिस वाले फील्ड में हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या गवर्नमेंट के किसी आप लाइन में हो, गवर्नमेंट कोई जॉब है यहाँ पर आप लोगों की। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, मतलब पैसा तो बहुत अच्छा होगा, पैसा तो यहाँ पर आप बहुत कमाओगे, लेकिन आपके माइंड एंड समटाइम हार्ट में जो चीज़ें हैं ना, कि वो हमेशा एक द्वंद्व सा चलता रहेगा। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा।
एक मन कहेगा ये कर लूँ, एक मन कहेगा ये कर लूँ, तो चीज़ों को लेकर आप क्लियर नहीं हो पाते होंगे, एक डिसीजन पे आप जल्दी नहीं पहुंच पाते होंगे, कुछ भी चूज़ करना है तो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड वाली जो एनर्जी है उनमें चले जाते होंगे। बट पैसा अगेन पैसा बहुत कमाओगे, डोनेशन चैरिटी अपने इस लाइफ टाइम में आप बहुत करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है जो मैं शेयर कर सकती हूँ तो मैं करूँ, प्यार भी शेयर करोगे, चैरिटी भी करोगे, डोनेशन भी करोगे। किसी भी इंसान को आपको दुख तकलीफ में देखा ही नहीं जाता होगा, आप हमेशा बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग पर्सन होंगे, मतलब आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास वाले लोगों के लिए तो आप, मतलब मैं क्या ही बोलूँ बहुत हेल्प करते होंगे, बहुत मदद करते होंगे, बहुत साफ दिल है हमेशा सबके लिए जिसमें अच्छाइयाँ हैं। लेकिन अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप इजीली उसको माफ़ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको तो फिर भाई कट ऑफ कर देना है या आगे बढ़ जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंदर से तकलीफ देती होंगी। राइट नाउ आप सोल पर्पस के बारे में हो सकता है रिसेंटली अवेयर हुए हों, और वैसे सब मतलब चल रहा है लाइफ में, स्टिल आप अपने अंदर कुछ मिसिंग सा, कुछ लेफ्ट आउट सा, कुछ इनकम्प्लीट सा फील करते होंगे। दैट्स वाई आप जानना चाहते हो कि आपका पर्पस क्या है। आप में से बहुत सारे लोग शायद एनिमल्स से बहुत कनेक्टेड हैं, एनिमल्स लवर हैं यहाँ पर। कुछ ऑर्फनेज में डोनेशन, आपके कुछ ऐसे सपने होंगे कि मुझे मेरा एनजीओ बनाना है, मुझे ऐसे एनिमल्स को, डॉग्स को हेल्प करना है, मुझे काउस के लिए ऐसे, मतलब कुछ कुछ आपके ऐसे सपने होंगे जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी चीज़ से आप बहुत कनेक्टेड होंगे और आपको कुछ करना है। बट द मैसेज यहाँ पर जो आप लोगों के लिए आ रहा है कि जो आपको चैरिटी डोनेशन से रिलेटेड आपका जो लाइफ पर्पस दिख रहा है वो केवल उतना ही नहीं है, आपका लाइफ पर्पस उससे भी ज़्यादा है। समटाइम कोई ट्रुथ, सच के लिए काम करना, कोई बड़ा बदलाव में भी आपकी सोच दूसरे लोगों से बहुत अलग होगी। आप अपने आसपास वाले लोगों के साथ, हर किसी के साथ आपकी एनर्जीज जो वाइब्स हैं वो मैच नहीं होती होंगी, आप ज़िंदगी को बहुत अलग ढंग से देखते होंगे। आप ऐसे बिलीव नहीं करते होंगे किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको मान लोगे, नहीं, आप अपने लेवल पर देखोगे वो सही है या गलत है। आप सुनी सुनाई बातों पे, अंधविश्वास पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में, आप साइंस को जानेंगे, आप एनर्जी को जानेंगे, तब आप चीज़ों पर काम करेंगे। और जो भी कुछ हमारी सोसाइटी में जैसे कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये चीज़ दिख रही है, भीड़ में चलने वाले लोग या भीड़ के साथ बहने वालों में से आप नहीं होंगे। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स। आज फर्स्ट ग्रुप की भी एनर्जी हैवी थी, ये मे बी रीडिंग का टॉपिक ही थोड़ा सा ऐसा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। सी आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत, आप लोग स्टडी करोगे, आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग क्वांटम फिजिक्स के बारे में जान रहे हैं, एनर्जी के बारे में जान रहे हैं, लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड्स के बारे में जान रहे हैं, एनएलपी पढ़ रहे हो, या कुछ हीलिंग के रिलेटेड आप वर्क सीख रहे हो। जो भी कुछ करोगे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ करोगे। आप जिस भी आप में से बहुत सारे लोग टेक्निकल फील्ड में भी हो सकते हैं कि आप हो, आपने साइंस से स्टडी किया हो लाइफ में, या आप में से बहुत सारे लोग बायोलॉजी डॉक्टर वाले फील्ड में जाना चाहते हो। आप में से कुछ लोग एनिमल डॉक्टर होते हैं ना, लाइक वैसे काइंड ऑफ बनना चाहते हो, या सर्विंग। यहाँ पर लॉइन लॉइन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रही है, यहाँ पर भी लाइन्स हैं। आप किसी से दब नहीं सकते, आपको कोई ज़बरदस्ती झुका नहीं सकता, वैसे आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, लेकिन कोई ईगोइस्टिक पर्सन से आपकी कभी भी नहीं बन सकती। आप हमेशा सही का साथ देने पर, लॉजिक्स पर बिलीव करने पर, प्रैक्टिकल रहने पर बिलीव करते हैं। दैट्स वाई हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा जो ऐसे लोग होते हो ना, लाइक क्या बोलते हैं उनको, ऑर्थोडॉक्स टाइप, उनसे भी आपकी नहीं बनती हो। आप बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करते हो अपने आसपास, और बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तुम तो पागल हो, ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही होता आ रहा है, तो आप बिलीव ही नहीं करते होंगे। आपके अंदर एक अलग ही फायर है, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही स्पिरिट है, आप अपनी सुनते हो। आप कर्मा के ऊपर बहुत भरोसा करते हो। अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली आपका पर्पस क्या है। लॉजिक्स को जानना, सही चीज़ों को सामने लेकर आना, कहीं ना कहीं एक तो ये भी आपका पर्पस है। आप किसी काइंड ऑफ लोगों को ना अवेयर करोगे उनके लाइफ के रिलेटेड। आप फीमेल्स को अवेयर कर रहे हो उनके राइट्स के लिए, आई डोंट नो क्या कर रहे हो आप ऐसा किस चीज़ में कर रहे हो। और दैट्स वाई हो सकता है कि आप लॉ, यहाँ पर आप लॉयर वगैरह भले ही ना हो, लेकिन आप कोर्ट वगैरह से हेल्प लो, आप कुछ ऐसे हेल्प लो, कुछ ऐसे रूल लेकर आओ।
है ना? तो आई डोंट नो, किसी के अगेंस्ट कोई लॉ लेकर आओ, आप कुछ ऐसी मुहिम चालू करो अपनी, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी वाली, कि अलग ढंग से जाना है भई। और शुरू में तो सब अगेंस्ट ही रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे समझेंगे कि आप सही कह रहे हो। देख लेते हैं आपके पास गिफ्ट्स क्या हैं, आपके सोल गिफ्ट्स क्या हैं। बाय द वे, आई डोंट नो, जैसे मैंने सोल गिफ्ट्स बोला, एक किताब भी है सोल गिफ्ट्स करके, मैंने उसको पूरा रीड नहीं किया, मैंने उसका ऑडियो बुक सुना है। अ, आप आपके लिए हो सकता है वो किसी तरीके से हेल्पफुल हो। अबंडेंस, भाई आपका सोल गिफ्ट है अबंडेंस। अब आप कहेंगे अगेन लाइन की एनर्जी, स्ट्रेंथ कार्ड, यू नो, ये लाइन की एनर्जी से ही रूल होता है। आप में से बहुत सारे लोग लियो भी हो सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंस भी होगा आपके अंदर, आप अपनी बात कहने से डरेंगे नहीं कभी भी। अच्छा, आपके सोल गिफ्ट यहाँ पर ये हैं कि अबंडेंस आपके साथ चलेगी। आप जहाँ जाएंगे, आप यू नो, उस घर में बरकत आएगी, उस जगह पर बरकत आएगी, जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम में बरकत आएगी, है ना? पैसा आपके जीवन में अपने आप आता चला जाएगा, और आप खुले हाथ से लोगों की सेवा भी करेंगे। सेवा में आपका बहुत बिलीव होगा, सर्विस में आपका बहुत बिलीव होगा, डोनेशन, चार, ये सब कुछ भर भर के आप करने वाले हो भाई। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प भर भर के करने वाले हो। एनवायरनमेंट के रिलेटेड आप कुछ यू नो कुछ करने वाले हो। ऐसे भी मैसेज मिल रहा है। स्ट्रेंथ, बहुत हिम्मत होगी आप में। लियो लिब्रा का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पर। कैंसर भी हैं कुछ लोग, इमोशनल भी हैं, लेकिन आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। हीलर हो सकते हैं भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलर हैं, टेक्निकल चीज़ों पे काम कर रहे हैं, है ना? ये मुझे कहीं ना कहीं आपका पर्पस दिख रहा है। बाकी मैंने बताया, जैसे लॉइन होता है ना, जंगल का राजा, मतलब आप अपनी लाइफ में मतलब एक किंग एंड क्वीन की तरीके से रहेंगे। अभी वो ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन लोग आपको वैसे रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे, लोग आपको वैसे सल्यूट करेंगे, कुछ ऐसा आप हटके करोगे। और वो ये जो मतलब एक ये जो डेजिनेशन है, ये ऐसे ही नहीं मिलती है। जब एक इंसान उस लिमिट से गुजरा होता है, जब उसने वो सब किया होता है, तब उसको मिलती है। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग पॉलिटिक्स वगैरह में भी जा सकते हैं भाई। और आपका जाने का पर्पस पैसा नहीं होगा, आपका जाने का पर्पस कुछ करना होगा। ऐसे चीज़ों में आप अपना जो है वो काम करेंगे भाई। अपना बिजनेस अलग होगा, आपका प्रोफेशन अलग होगा, और आप अपने सोल पर्पस को अलग फॉलो करोगे। दोनों चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी आपकी। और भी देखते हैं यहाँ से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिक्शंस, रिएक्टिव बिहेवियर्स, रिक्लेमिंग योर पावर। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे लोगों को उनकी कमियां हील करने में भी हेल्प करेंगे। कुछ लोगों के एडिक्शंस दूर करवाने में हेल्प करेंगे। कुछ चीज़ों को रिलेटेड आप अवेयरनेस, अगेन वो मैसेज मिल रहा है कि लेकर आएंगे। ये एडिक्शन का कार्ड मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है, आप तो बहुत अवेयर हो। इनफैक्ट आप ऐसी चीज़ों से तो बहुत ही दूर रहते होंगे, आपको तो बहुत ही बुरी लगते होंगे ये सारी चीज़ें। आप बहुत प्रैक्टिकली वर्क करते हो, है ना? लेकिन आप समहाउ इस चीज़ के लिए अवेयरनेस लेकर आएंगे कि ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ये लॉ पास कर, आप गवर्नमेंट के रिलेटेड भी भाई कुछ करोगे, कुछ ऐसा दिख रहा है, हेल्प लोगे या कुछ करोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। आप लोगों को भी समहाउ हील होने में, अपनी बुराइयों को दूर करने में, एनएलपी, सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें। एक और कार्ड मेरा लेने का मन हो रहा है यहाँ से, मैं देख लेती हूँ। पर्सनल पावर, बहुत पावरफुल हो भाई। स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया, चैरियट है यहाँ पर। बहुत पावरफुल हो आप लोग, अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना, बहुत पावरफुल हो। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, नहीं तो सम टाइम जब एनर्जी को बैलेंस नहीं किया जाता तो वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में चले जाती है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, ये सारी चीज़ें अंदर आ जाती हैं कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। एक रेस्टलेस एनर्जी चला जाती है। आपको 7 चक्रा ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करना चाहिए अपनी ओवरऑल एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। एंड साथ में क्लियर कॉर्ड्स भी ज़रूर वेयर करें अपने माइंड को शांत रखने के लिए, सो दैट आप संयम के साथ, शांति के साथ डिसीज़न ले सकें। आपके अंदर बहुत पावर है। मैं आपको बिल्कुल भी टाइगर्स आई, एक जो फायरी एनर्जी वाले क्रिस्टल्स होते हैं ना, एकदम से मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप वेयर, ये एनर्जी तो ऑलरेडी आपके अंदर बहुत है।
आपकी एनर्जी बैलेंस हो वो वाले आपने क्रिस्टल्स वेयर करने हैं। ओके, इन 7 चक्र ब्रेसलेट आपकी बेस्ट वे में हेल्प करेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और भी कार्ड्स दिखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2। अच्छा, आप ना जब भी अपना कोई ऐसा चेयर है, कोशिश करना वो वुड का हो, लकड़ी का हो, सो दैट आप ग्राउंडेड रहो, आप मदर अर्थ से कनेक्टेड रहो, आप नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना, आप प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के जीवन में खुशी लेकर आना, रोशनी लेकर आना आपका मकसद है। खुश आप आपको एडिशनल कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी आपके पर्पस की तरफ खुद ही पहुंच जाओगे, खुद ही। आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये मेरी लाइफ का पर्पस है, वो इंस्टिक्ट आपको आपकी खुद वहीं ले जाएगी। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एंड बहुत ही एडवांस सोल्स जो होती हैं आप उनमें से हो। पिछले लाइफ टाइम में आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, ये जन्म आपका दूसरे लोगों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हुआ है कहीं ना कहीं। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, खुद आपको तो जो चाहिए वो सब मिल ही जाएगा, रिश्ते भी मिल जाएंगे, अच्छा करियर भी मिल जाएगा, हेल्थ भी अच्छी है यहाँ पर। लेकिन आपका पर्पस रहेगा दूसरे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेकर आना। समहाउ ये मुझे दिख रहा है आपका पर्पस। इमराना, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? ये शुरुआत हो चुकी है आपके फेज़ की। यहाँ से आपके सोल पर्पस वाली जो जर्नी है, मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी ये बात बताई थी कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हाँ अब हमें हमारा सोल पर्पस मिल गया। ये एक जर्नी है जो तुम्हें जिस पे चलना पड़ता है, तुम्हें जिस पे कर्म करना पड़ता है, और इसमें भी अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं क्योंकि तुम्हारे भी अपने कुछ लर्निंग है, तुम्हारे भी अपने कुछ लेसन है। लेकिन ये जर्नी की शुरुआत हो चुकी है आपके जीवन में। दैट्स वाई शायद यहाँ पर ये चैरियट कार्ड भी आया है कि ये एक तरीके से ये युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है भाई आपके जीवन में, कि जहाँ पर आप ये सारी बहुत कुछ करोगे भाई। आप जैसे न्यूज़ में भी आ रहे हो, आपका नाम लोग बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, और समहाउ अगर आप नहीं कर पाते हो इस लाइफ टाइम में ये सारी चीज़ें, आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा भाई। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखो, कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता, जिस लेवल पे आप कर सकते हो ना चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप उस लेवल पे चीज़ों को करने की कोशिश करना। जो लेवल मैंने यहाँ पर बताया है हो सकता है वो सबका ना हो, लेकिन जो आप अपना 100% दे सकते हो वो आप देने की कोशिश करना। मैंने कहा ना, सबकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो एक सी नहीं होती है, लेसन्स एक से नहीं होते हैं, हील होने का तरीका एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। 7 चक्र ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा, और मैंने क्लियर कॉर्ड्स भी आपको बोला है, वो आपको आपकी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. अच्छा, आपकी मदर के साथ या तो आपके कुछ लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या बहुत जल्दी आपकी मदर पास अवे हो गई, या फिर से उन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ चलते रहते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जीज़ कैसी हैं कि जैसे एक माँ होती है ना, हमारा ख्याल रखती हैं, हमें हर प्रॉब्लम से बचाती हैं। एक माँ जैसा कोई नहीं हो सकता ना, राइट। अब वो आना बंद हो गया, मुझे अपने माइक को अभी हटाना पड़ा, और अभी मैं दोबारा से इसको शूट कर रही हूँ, ये वाले पोर्शन को जहाँ पर मैंने ये डेक से कार्ड्स निकाले थे। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। वॉइस में आपको लिटिल बिट हो सकता है डिफरेंस देखने को मिले पहले से, तो चलिए अभी देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेज है। सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव भी हैं आप लोग, किसी भी, जैसे मैंने कहा, गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे ही कुछ भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते, बहुत सेंसिटिव हो। आपको अपने ऊपर भाई, अभी अपने ऊपर भी यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि काम करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, दुनिया के सामने अपने आप को लेकर आओ, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। समहाउ आप लोगों को, जैसे मैंने बोला, कि हील करना भी सिखाओगे, अपने अंदर जो उनके अंदर नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना, उसको फ्री करना भी सिखाओगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, कुछ लोग ऐसे किसी फील्ड से भी हो सकते हैं, कुछ लोग आई डोंट नो फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री से हैं। चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पर ऑर्फनेज की बात करी है ना। कुछ लोग अपना, हो सकता है कोई एनजीओ, कोई ऑर्फनेज,
आप लोग ऐसे जगह काफ़ी चैरिटी वर्क करो या खुद ही ओपन करो, अपनी खुद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, खुद ही कोई एनजीओ बनाओ। ऐसे लाइक मुझे चीज़ें दिख रही हैं। और साथ में आप पेरेंटिंग, मतलब आप बहुत अच्छे पेरेंट्स होंगे, मैं आपको ये बता दूँ। अब जो भी मदर एंड फादर का रोल प्ले करोगे अपने बच्चों के लिए, कोई और बेस्ट, मतलब आप बेस्ट होंगे उस चीज़ में, मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। तो अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश देना, उनको एक अच्छा इंसान बनाना, उनको किसी काबिल बनाना भी आपका एक सोल पर्पस होगा। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हो सके पॉसिबल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। मुझे बताइएगा ज़रूर कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healooftheages717.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।